हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ तिल के लड्डू। तो तिल गुड़ के लड्डू हैं जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं और ये बहुत अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके तिल गुड़ के लड्डू हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये ठंड में हर किसी को खाना चाहिए क्योंकि तिल की तासीर होती है गरम। तो वैसे तो लोग इसे मकर संक्रांति में बनाते हैं और मैंने भी इसे तभी बनाया है। और इसके बाद अभी चतुर्थी आती है, जो गणेश चतुर्थी आती है, जिसमें लड्डू बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आप इसके लिए आपको चाहिए तिल। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो तिल लिया है। और आधा किलो अगर आप तिल ले रहे हैं तो आपको लगभग आधा किलो गुड़ लेना होगा। और उस पर मूंगफली के दाने डालेंगे। तो यहाँ लगभग 1 पाव मूंगफली है जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है। उसको हम भून लेंगे और उसके छिलके निकाल लेंगे। फिर हम सेम कढ़ाई में यहाँ पर तिल को भूनेंगे। तो ये जो लड्डू है आप इस तरीके से अगर बनाते हैं, इसमें मूंगफली के दाने डालते हैं तो ये ना बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए मूंगफली के साथ में। प्योर तिल के साथ तो आप बनाते ही होंगे लड्डू, बट इसमें मूंगफली के साथ में अगर आप बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमें तिल को धीमी आंच पे, हमारा गैस है जो वो बहुत धीमा होना चाहिए, और तिल को हमें भून लेना है अच्छे से। तो तिल को भूनने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म होती है तो ये चिटकने लगती है। इसकी चिटकने की अलग ही आवाज़ आती है। तो आप उस साउंड से सब समझ जाएंगे कि आपके तिल है उसके दाने अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो हमें इसे भून लेना है लगभग 5 मिनट के लिए। और जैसे ही तिल चिटकने लगे और फिर उसे हमें दबाकर देखना है, वो अच्छी तरीके से दब जाएगी। मतलब हम उंगलियों में लेंगे और वो अच्छे से दब जाएगी, तो मतलब हमारी जो तिल है वो अच्छे से पक गई है। और यहाँ पर मूंगफली के दाने मैंने उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब थोड़ी सी मूंगफली को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें दरदरा पीसना है कि इसके टुकड़े हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी सिलबट्टे में भी इसको कूट सकते हैं। तो इस तरीके से हम दाने को अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और इसी से हम जार में डालेंगे तिल। तो यहाँ पर हम तिल को भी पीसेंगे। अगर आप आधा किलो तिल ले रहे हैं तो आप मान के चलिए आधी तिल को आपको पीसना है और आधी को हम साबुत रहने देंगे, कि जिससे ना ये जब हम तिल को पीस लेते हैं ना तो जिसमें जो प्योर तिल्ली का जो स्वाद है और उसकी खुशबू है वो अलग ही आती है। तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे और आधे तिल को हम ऐसे ही साबुत रहने देंगे। तो इस प्रकार से हम मिक्सी में हमारी जो तिल है उसको पीस लेंगे। और फिर गुड़ को आप ऐसे बारीक कूट लीजिए या काट लीजिए। और उसके बाद में हम इसको, गुड़ है ना बहुत ज़्यादा टाइट था, तो फिर मैंने इसको कूटा। और कूटने के बाद में हम एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो हम घी डालेंगे, इस पर हम पानी नहीं डालेंगे। कुछ लोग चाशनी को एकदम पानी वाला पानी डाल के बनाते हैं, बट मैं इसको डायरेक्ट ही, मतलब इसमें किसी प्रकार का पानी ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसमें घी डालेंगे और घी में ही हम गुड़ को पिघलने देंगे। यहाँ का घी है ना जो कर्नाटक का घी है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्या बोलना चाहिए, स्वाद भी थोड़ा सा अलग आ रहा था। और मतलब पिघलने में भी ये थोड़ा टाइम ले रहा था। जैसे कि हम एमपी में हैं तो एमपी में हमारा जो गुड़ होता है वो बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी का होता है, क्योंकि वहाँ लोकल ही बनता है वो। तो आसपास बनता ही है तो उसका ना एक अलग ही क्रिस्पीपन आता है उस गुड़ में। ये ना थोड़ा सा ऐसा हल्का सा जैसे दानेदार था, इसमें ऐसा लग रहा था कुछ मिला हुआ है। इसको पिघलने में भी टाइम लग रहा था। तो जो रेडीमेड वाले हैं जो बाहर मिलते हैं वो ऐसे ही थे। तो यहाँ पर गुड़ पिघल गया है। उसके बाद में हमें जितना भी मिश्रण को हमने रखा था पीस कर, उसको हम गुड़ में मिला लेंगे और फिर गरम गरम ही हमें इसमें लड्डू बांधना है। तो देखिए आप इसमें मसाले, सॉरी, जो हमारा मिश्रण है उसको हम मिलाएंगे और मिलाकर हम चम्मच चला लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से तिल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस हमें इसमें बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है, ये थोड़ा सा ऐसा गीला रहेगा, तभी हमें इसके लड्डू बांधना है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो आपके लड्डू बंधेंगे नहीं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आप गरम गरम ही बांधना है, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो हम इसमें इसके अब इसको कढ़ाई से, गैस से उतार के नीचे रख लेंगे और फिर तुरंत ही हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो हमारे जो तिल गुड़ के लड्डू है वो बहुत अच्छे बनते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हम गैस से उतार लिया है और इसके बाद में हम तिल गुड़ के लड्डू को बांधेंगे। तो बांधने के लिए क्या करेंगे, हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी।
तो यहाँ पर हम हाथों में पानी लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं हाथ में, बट है ना ये पानी लगा के कीजिएगा क्योंकि गुड़ है ना वो चिपकता है हाथ में तो चटके लगते हैं। तो इस तरीके से आप गरम गरम इसको बांधिए। वैसे ये जो तिल के लड्डू होते हैं ये साइज़ में मीडियम ही होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गुड़ भी गर्म होता है और जो हमारी तिल है वो भी गर्म होती है, तो इसलिए हम इसको मतलब छोटे ही साइज़ में रखते हैं कि खाने में ये एक आते। तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो इसको गरम गरम बनाना है, हाथों में चटके लगते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो आप किसी और को भी बोलिए, और जिससे ये है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो हाथों में जलता भी है, और जैसे गौसी गुड़ ठंडा होता है तो हमारे लड्डू है वो बनने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसे गरम गरम ही बनाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और फिर गरम गरम ही इस लड्डू को फटाफट बना लीजिए। और अगर आपके साथ में कोई है तो आप उनकी मदद लीजिए, तो जल्दी हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं अकेली हूँ तो मुझे फटाफट बनाने हैं, तो मैंने इस लड्डू को फटाफट बनाकर रखे हैं। और ये तिल गुड़ के लड्डू आपको ठंड में ज़रूर बनाकर खाना चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं, और हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत अच्छा होता है तिल। तो हमने यहाँ पर तिल के लड्डुओं को बना लिया है, और ये गरम गरम मैं इसको बांध रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा चटके लगते जा रहे हैं। और ये आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में मैंने इसे बनाया है। और अब आने वाली है चतुर्थी, तो चतुर्थी में भी सकट चतुर्थी जिसे कहा जाता है उसमें भी लड्डू बनाए जाते हैं, तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसी लगी आपको वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यहाँ तिल गुड़ के लड्डू है उसे एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हमारे तिल गुड़ के लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसको आराम से आप 15 दिन तक स्टोर करके रखिए और रोज़ एक एक खाइए। तो ये आपको गर्माहट भी प्रदान करते हैं और खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं, और किसी भी त्यौहार की शान होती है लड्डू, तो आप ज़रूर इसे बनाइए। ठंड में तिल गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाकर खाइए और इसमें मूँगफली डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं।